यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। रीना एक छोटे से गांव में रहने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा है। वह अपने माता पिता के साथ रहती है और अपनी सहेलियों के साथ रोज स्कूल जाती है। रीना बहुत खुशमिजाज, सरल और मिलनसार स्वभाव की लड़की है और पूरे गांव में लोग उसे उसकी विनम्रता और अच्छे व्यवहार के कारण बहुत पसंद करते हैं। पढ़ाई में रीना बेहद होशियार है। वह हर विषय में मन लगाकर पढ़ती है और अच्छे अंक लाती है। पढ़ाई के साथ साथ वह घर के कामों में भी अपने माता पिता का हाथ भंटाती रीना के गांव में एक समय भयंकर अकाल पड़ गया था, जिससे पानी की भारी कमी हो गई थी। गांव वालों ने हर जगह कुएं खोदने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। तब रीना और उसके गांव वालों ने मिलकर एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अगर हमें पानी मिल जाए तो हम कुएं के पास माता का एक मंदिर बनाएंगे। और फिर उन्होंने वही किया। उन्होंने कुएं के पास एक सुंदर माता का मंदिर बनाया और जब वहां खुदाई की तो उसी कुएं से पानी निकल आया। वह कुआं केवल 150 फीट गहरा था, लेकिन लोगों की श्रद्धा थी कि इसी माता रानी की कृपा से उनके गांव में पानी आया। हर कोई वहां जाता, माथा टेकता और माता का शुक्रिया अदा करता, क्योंकि अकाल ने पूरे गांव को मुश्किल में डाल दिया था। रीना भी इस मंदिर की बड़ी भक्त थी और हर दिन जब वह पानी लेने कुएं के पास जाती तो वह मंदिर में जरूर माथा टेकती, क्योंकि वह उसे अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा मानती थी और माता का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखती थी। रीना रोज स्कूल जाती थी, जो उसके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। उसे बस से जाना पड़ता था और रोज का आना जाना बस से ही होता था। कई बार वह अपनी सहेलियों के साथ जाती थी तो कई बार अकेली भी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर वालों ने उसे बताया कि उसकी बड़ी बहन की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा, आज तुम बस स्टॉप से सीधे अपनी बहन के घर चली जाना। रीना ने उनके कहने पर बस स्टॉप से निकलने का फैसला किया। जब वह बस स्टॉप पर पहुंची तो वहां एक वैन आकर रुकी। वैन में 4-5 अजनबी लोग थे। उन्होंने अचानक रीना को पकड़ लिया, उसे कुछ अजीब सा सुंघाया और फिर जोर जबरदस्ती उसे वैन के अंदर डाल दिया। वह बिल्कुल असहाय थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। इस घटना ने न सिर्फ रीना के जीवन बल्कि उसके परिवार और पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रीना को जब वैन में बंधा हुआ कुछ होश आया तो उसने देखा कि वह एक अजनबी रास्ते पर थी। चारों तरफ अनजान लोग थे जो उसे कहीं दूर ले जा रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और विनती की कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। उसने बार बार गुजारिश की और अंत में उन लोगों ने उसके हाथ खोल दिए और उसे पास के एक पेड़ के पास भेजा। लेकिन रीना बहुत चालाक थी, क्योंकि उसने पहले ही दूर एक पेड़ के पास एक पुलिस वाले को देखा था। जैसे ही उसे वैन से उतारा गया, वह तेजी से दौड़कर उसी पुलिस वाले के पास गई और उसकी कमीज पकड़कर बोली, मुझे किडनैप किया जा रहा है, मुझे बचा लीजिए। शुरू में पुलिस वाले ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब आसपास लोग इकट्ठा हुए तब रीना ने बताया कि वह रोहिंगी नाम के गांव की रहने वाली है और ये लोग उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और रीना को उसके घर पहुंचा दिया, जहां उसके माता पिता और गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब रीना घर लौटी तो पूरे दिन और रात गायब रहने के बाद गांव वालों ने मान लिया कि रीना किसी लड़के के साथ भाग गई है। सभी ने उसे दोष दिया। उसके माता पिता ने भी उसे डांटा और 3-4 दिन बीत गए, फिर भी कोई उससे बात नहीं कर रहा था। जब वह कुएं से पानी लेने गई तो लोग फिर से उसे कुएं के पास यही कहते रहे कि तू किसी के साथ भाग गई थी। बहुत दुखी होकर रीना, जो रोज मंदिर जाती थी, उस दिन भी माता के मंदिर में गई माथा टेकने, और उसने माता से कहा, माता मैं निर्दोष हूं, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, अब मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूं। ये कहते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह कुएं में कूदी, माता के मंदिर का वह दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था अचानक खुल गया और तेज हवा, तूफान और बिजली की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। लोग हैरान थे, क्योंकि यह कुआं इतना गहरा और खतरनाक था कि उसमें कोई जिंदा नहीं बचता था। लेकिन जब लोगों ने रीना को निकाला और उसे होश आया तो सबने बताया कि जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगाई, उसी समय मंदिर के दरवाजे खुल गए और एक दिव्य प्रकाश कुएं से निकला। इस चमत्कार ने सबका दिल बदल दिया और अब लोगों को विश्वास हो गया कि रीना निर्दोष थी। उन्होंने अपने अपराध के लिए माफी मांगी और मंदिर में जाकर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर यह लड़की कुएं में चली जाती तो उनका पानी भी खत्म हो जाता और उनकी लाज भी चली जाती। रीना को अब पूरा गांव सम्मान देने लगा और वह सच में उनकी आशा और श्रद्धा का प्रतीक बन गई। रीना को उस गहरे कुएं से बिल्कुल सुरक्षित निकाला गया और उसे जरा भी खरोच नहीं आई थी।
इस चमत्कार ने पूरे गांव में माता के मंदिर में आस्था को और गहरा कर दिया। लोग अब और श्रद्धा से वहां जाते, माथा टेकते और माता रानी का आभार मानते, क्योंकि उन्हें लगा कि इसी आशीर्वाद से उनका जीवन और पानी का स्रोत बचा था।